हेलो क्लास, आप क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिएगा। ये डिटर्मिनेंट है, इसके इक्वल में हमें ये प्रूव करके लाना है के स्क्वायर 3y प्लस के। देखिए ब्रैकेट में 3y प्लस के दिख रहा है, कोशिश करेंगे 3y प्लस के बनाने की। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड कर दें तो देखिए y प्लस वाई 3y और प्लस के, ऐसे ही y 3y प्लस के, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम में 3y प्लस के बच जाएगा, जिससे हम 3y प्लस के फिर कॉमन ले सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या करें, C1 में C2 और C3 को ऐड कर देते हैं, उससे ये आ गया। फिर क्या किया, 3y प्लस के कॉमन ले लिया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर 1 1 बन गया। अब हमने दो ऑपरेशन और किए हैं कि सेकंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट किया और R3 माइनस R1 किया। इससे क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस कवर हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, C1 के थ्रू एक्सपैंड कर दिया। तो C1 के थ्रू एक्सपैंड करना है तो इन जीरो से तो कोई फायदा नहीं होगा, जीरो ही हो जाएगी। तो 1 को कंसीडर किया और 1 लेंगे तो डिटरमिनेंट कौन सा, ये बनेगा k 0 0 k। दिस इज k स्क्वायर माइनस 0, k स्क्वायर माइनस 0, दिस इज k स्क्वायर। तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट ये है, इसके इक्वल में प्रूव करके 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ये लाना है। तो सबसे पहला काम तो हम वही करते हैं क्या, कि फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड और थर्ड को ऐड किया। ऐड करने से क्या हुआ कि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखने लगा है। देखिए सबका ऐड दिख रहा था। अब हमने इसी को कॉमन ले लिया। फर्स्ट सबसे पहले C1 में क्या किया, C2 और C3 को ऐड किया, उससे ये मिल गया। फिर क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 1 1 बन गए। अब क्या किया, जब ये 1 1 गए तो सीधी सी बात है, इसी लाइन में अगर हम थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर रोज को, तो हमें 2 जीरोस मिल जाएंगे। तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये मिल गई, और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये मिल गई। R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया। अब जब ये मैक्सिमम जीरोस कवर हो गए फर्स्ट कॉलम में, तो इसी C1 के थ्रू एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है ना। C1 फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर दिया। अभी तो मैंने इसके बाद में तो यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है, यहाँ से x बस सिर्फ कॉमन लिया है, x सिंप्लीफाई कर लिया है, कुछ जितना हो सकता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब C1 के थ्रू जब एक्सपैंड करेंगे तो इन जीरोस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 1 लिखा, ओके। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दीजिए, दिस इंटू दिस। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। फिर माइनस लगा दिया, और इसका जब मल्टीप्लाई होगा उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है यहाँ कॉमन वो बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स बचेगा, लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, वो भी लिख दिया। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट, तो ये वास्तव में दोनों क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। और 1 माइनस एक्स पर भी होल स्क्वायर लगाए, तो ऐसे करते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर इस पर भी माना जाएगा, इस पर भी, ठीक है ना। और ये जो है ये होता है 1 माइनस एक्स क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब से 1 माइनस एक्स क्यूब को ओपन करें तो आपको यही मिलेगा, ये होल स्क्वायर लगा ना। यही राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेफ्ट हैंड साइड ये डिटरमिनेंट है और इसके इक्वल में लाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए क्यूब की तो बात करता हूँ, वो तो 3 फैक्टर्स हो गए, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नज़र इस पर रखनी है, क्योंकि ये हमें किसी तरह से बनाना है। तो आप देखिएगा, अगर मैं ऐसा करूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये दिख रहा है। अब इसको हम रिलेट किसके साथ, इसके साथ कर सकते हैं या इसके साथ, किसी एक के साथ कर लीजिए। मैंने वैसे कॉलम्स में किया है, आप रो में भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। अगर मैं इस थर्ड रो में b से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है ना, जरा इन दोनों के लिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक शुरुआत देखिए, बाकी जो हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें खुद अपने आप दिखने लगेगा कि क्या हमारे लिए उचित है। तो क्या करेंगे, C3 में b से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे C1 से, मतलब C1 में माइनस BC3 किया और C2 में AC3 ऐड कर दिया। ऐसा करने से मुझे ये C1 और ये C2 चेंज्ड मिल गए, C3 सेम रहा, ठीक। ऐसा करने से हमें क्या मिला, आप देखिए C1 और C2 में C1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी मिला, वो कॉमन फर्स्ट कॉलम से निकाल लिया, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकंड कॉलम से भी निकाल लिया, तभी ये होल स्क्वायर लगा दिया, 2 कॉलम से निकला है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा मकसद क्या है, जब जैसे ही 1 और 0 दिखने लगे तो कोशिश करिए किसी रो में एक कॉलम में 0 बनाइए। तो यहाँ पर एक 0 बना ही हुआ था, अगर मैं इस फर्स्ट रो में b से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उस b को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 0 बन जाएगा ना। देखिए तो क्या किया, R3 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है b इंटू R1, ठीक है ना, जैसे 0 हो गया। अब एक्सपैंड कर दिया हमने इसको फर्स्ट कॉलम के थ्रू, ये 1 लिया
तो यही डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस ये। तो माइनस यहाँ लगा है, ये माइनस का 2a² माइनस प्लस का 2a², और देखिए प्लस 2a² माइनस a², ये प्लस का a², 1 + a² b², वही है ये, तो ये होल क्यूब बन जाएगा। बहुत ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये डिटर्मिनेंट है, इसके इक्वल में लाना है 1 + a² b² c²। थोड़ा सा समझिए ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में a से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए a मल्टीप्लाई में a से मल्टीप्लाई हुआ a² बना, a से मल्टीप्लाई हुआ a² बना। सेकंड कॉलम में b से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, और थर्ड कॉलम में c से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए जो हमने a से c1 में, b से c2 में, c से c3 में मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए a b c से हमने बाहर डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अगर हम वापस कॉमन लें तो ये a b c कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या किया, अभी देखिए कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, अब रो से, अब हमने रोज से क्या किया, फिर कॉमन निकाल लिया। अब फर्स्ट रो से हमने a कॉमन निकाला तो ये बचा, ठीक है ना, वो a आ गया बाहर, ये a b c तो अपॉन वाला लिखा हुआ है ये। सेकंड रो से b कॉमन ले लिया, b, ओके, ये b बाहर, और थर्ड रो से c कॉमन ले लिया, ठीक, जिससे हमें ये डिटर्मिनेंट मिल गया। अब ये a b c कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, अब देखिएगा फर्स्ट कॉलम में अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड कर दें तो देखिए 1 + a² + b² + c², यहाँ 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 तीनों चीज़ मिल जाएगा, मिल गया, ये किया हमने। फिर उसके बाद क्या किया, यही 1 + a² + b² + c² हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया, जो कि हमें लाना ही था, ठीक है ना, वो बाहर आ चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जीरोस कवर करते हैं। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 बना, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बना, और फिर क्या किया, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दिया, 1 लिखा, ये क्लोज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, 1 × 1 1 माइनस 1 - 0, दिस इज 1, और 1 से इसे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, ओके। अब एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,7, 1,1 एंड 10,8। मतलब ये किसी ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमें इनका एरिया फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से डिनोट करें, डेल्टा केवल लिख दें, इसका मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है, होता है इक्वल हाफ, और डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब हम क्या, ये तो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 x2 x3 2 1 10 2 1 10 पुट किया, और y1 y2 y3 7 1 8 7 1 8 पुट किया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दिया है, 2 लिखेंगे तो 2 इसको बंद किया तो ये डिटर्मिनेंट आया 1 1 जा 1 माइनस 8 1 जा 8, ठीक है ना। 7, लेकिन 7 के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, प्लस ये माइनस का होता है, इसलिए 7 को क्लोज किया रो और कॉलम को, तो 1 1 जा 1 माइनस 10 1 जा 10, ऐसे ही 1 लिखा तो 8 1 जा 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 × 2 माइनस 14। सॉल्व करिए सिंपली इसको, ठीक है ना, 47.2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते और ये इक्वल आ जाता नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसको हम छोड़ देते, नेगेटिव को हटा देते। मान लीजिए 40, अगर -47.2 आता तो इसको हम लिखते 47.2, नेगेटिव हम अपने आप छोड़ देते, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लीजिए ये एरिया फाइंड करते करते एरिया 0 आ जाता। अगर एरिया 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं इनसे ट्रायंगल नहीं बनता है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। यानी अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं उनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और शो कर देंगे कि वो 0 आ गया है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर per यूनिट। वर्ड्स दिए गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, गिवन है, हमें फाइंड करनी है इस k की वैल्यू। तो फिर वही x1 y1 x1 x2 x3 की वैल्यूज रख दिया और y1 y2 y3 0 4 k वो पुट कर दिया 1 1 1 हाफ। अच्छा, एक बात और, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो, वैसे ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे के पहले यहाँ पर मॉडुलस आप लिखें, या तो मॉडुलस आप लिखें, अदरवाइज क्या करें, यहाँ डेल्टा के प्लेस पर जब आप एरिया पुट करें तो वो प्लस माइनस दोनों में पुट करें, क्योंकि इसको सॉल्व करने आप जानते हैं प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस पर जो 4 पुट करेंगे वो प्लस माइनस दोनों में पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरोज है 2, इसलिए फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया -2 1 × 4 4 माइनस k।
अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 माइनस प्लस के। अब क्या करिए, एक बार प्लस ले लीजिए, अगर प्लस लेते हैं तो +4 -4, तो ये -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, के इक्वल 8 आ जाएगा। और अगर नेगेटिव हम 4 ले लेते हैं तो के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, के की ये 2 वैल्यूज। ना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। जैसे ये 2 पॉइंट हो गए 1, 2, 3, 6, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई एक पॉइंट हमने पी ले लिया जो कि एक्स वाई है। अब सुनिए जरा, अब जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो गए, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। कोलिनियर हो गए तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल अगर हम बनाए तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है इसी में, बट हम जानते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसलिए हम ऑलरेडी अपने आप ही तुरंत डेल्टा के बेस पर 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इसलिए डेल्टा के बेस पर 0 हो गया। x1 x2 x3 1 x3 1 x3 2 y6, ये y और y2 y3 हो गए, वैल्यूज पुट की, इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। 1 अगर लिख रहे हैं तो देखिए 1 इंटू वाई 6 इंटू 1, ठीक है ना। 2 माइनस का लिख रहे हैं तो 1 इंटू एक्स 3 इंटू 1, ऐसा लिख दिया। इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, y -3y दिस इज -2y -2x + 6 इज 4x 4x -2 कॉमन ले लिया, 2 चला गया 0 के अपॉन में, फिनिश हो गया। 2x - y = 0। दिस इज द इक्वेशन, यही इक्वेशन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की। द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। ये 2 का इधर 0 मल्टीप्लाई हो गया था, ओके। और इन्हीं 3 क्वेश्चंस की तरह आप इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।